हेलो छात्रों, मैं अनिल सर एक बार फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। और यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं क्लास 7 का जो एक चैप्टर है लावर हानि, जो कंपटीशन में भी आप लोग का इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग के लिए मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं। मैथ का एक चैप्टर है लावर हानि। इस चैप्टर पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले कल हमारा लाइव क्लास चल रहा था और उसमें आप लोगों ने काफी लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। जिनका कमेंट का मैंने जवाब नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी। अगले बार से मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दिया करूंगा। और आज जो है आप लावर हानि हमसे पढ़िए। और चूंकि यहाँ पे अभी 7 क्लास के बच्चे साथ साथ हमारे सामने हैं, तो मैं इनको ही लावर हानि पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी सोचे आपको भी फायदा हो जाए, इसके चलते मैं अभी यहाँ से चला दे रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो लेके आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का टॉपिक है लावर हानि। सबसे पहले लावर हानि होता क्या है? तो लावर हानि जो होता है एक बिजनेस पर्पस। मान लो आप बिजनेस को करना चाहते हो तो उसमें दो ही चीज होता है, या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। ठीक है, अब लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ कब होगा, हानि कब होगा? लाभ कब होता है भाई? तो हमारा जो विक्रय मूल्य है, दो चीज होता है उसमें जिक्र। देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं हमारा सीपी का, इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? बोलिएगा आप लोग, क्या कहते हैं? हाँ, क्रय मूल्य। और एक होता है एसपी, एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। और एक होता है एमआरपी। हाँ, ये तीन चीजों का जिक्र होता है। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। चलिए अब आप लोग सुनिएगा सिर्फ, ठीक है? ये तीन चीज का जिक्र होता है फिलहाल। हाँ, उसके बाद इसमें आता है लाभ, उसके बाद आता है हानि, और उसके बाद आता है प्रतिशत लाभ, और उसके बाद आता है प्रतिशत हानि। इतना चीजों का आपका जिक्र होता है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, क्रय क्या है, विक्रय क्या है, फिर हमारा अंकित मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा आते हैं टॉपिक पे। क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मैं ये मार्कर, हमारा ये मार्कर है, अगर मैं ये परचेस करता हूँ, खरीदता हूँ, तो हमारा ये क्रय मूल्य हुआ। अगर हम मान लो इसे 5 रुपए में खरीदा हूँ तो हमारा क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य। ठीक है, खरीदा गया मूल्य। अब ये 5 रुपए में जब मैंने खरीदा तो क्रय मूल्य हुआ। और इसी को मान लो मैं 6 रुपया में बेच दिया। कितना में खरीदा था? 5 में। बेचा कितना में? 6 में। तो हमारा 5 में खरीदा क्रय मूल्य और 6 में बेचा वो विक्रय मूल्य। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। 5 में मैंने खरीदा था वो क्रय मूल्य और 6 में मैंने बेचा वो विक्रय मूल्य। अब देखिए, अब इस क्रय और विक्रय के दरमियान कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, चेंजेस क्या है भाई? तो 5 का वस्तु मैंने 6 में बेच दिया, यानी कि हमको लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। कैसे पता किए? तो यही बोलते हैं कि लाभ बराबर होता है, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है ना बुआ, बड़ा है ना, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, इसलिए विक्रय मूल्य में माइनस करेंगे क्रय मूल्य, तो लाभ होता है। कब लाभ होगा? तो हमारा जब एसपी बड़ा रहेगा सीपी से। ठीक है, लाभ कब होता है? तो हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सपोज दैट। अब बोलेगा वो लाभ हुआ तो कितने का हुआ? तो भैया 6 में 5 घटा देंगे, 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि लाभ का मेरा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्या है? मान लो ये तो पहला हुआ। दूसरा, मान लो मैंने खरीदा 10 में और बेचा 8 में। खरीदा 10 रुपया में, बेचा 8 रुपया में, तो यहाँ क्या है? क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब ज्यादा रहेगा बउआ एसपी से, तो हमेशा याद रखिएगा हानि होता है। क्या होता है? हानि। अब देखिए, इसीलिए हानि का फॉर्मूला हम जनरेटर तुम लोग को बना रहे। जनरेटर का क्या काम है भैया? अपने ढप 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 आवाज करता, धुआं मारता है, लेकिन ये पूरा जहां को इंजोरा देता है ना। तो वही का हम तुमको कर रहे हैं। रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला जनरेट करना तुम लोग को सिखा रहा हूँ।
कैसे निकाला जाता है। ये फॉर्मूला आपके बुक में है, लेकिन निकालते कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हानि बराबर क्या हो गया, चूंकि मेरा सीपी बड़ा है एसपी से, हाँ, हमारा क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यही चीज को यहाँ लिखेंगे, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि, और ये कब लगाएंगे, जब हमारा देखेंगे खरीदारी जो है वो बेचे जितना है उससे ज्यादा होना चाहिए, तब हानि। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एमआरपी का। एमआरपी का मतलब होता है, देखिएगा ये मार्कर है, ये जहां बना जिसका माल मटेरियल जो लगा, कलर लगा, फाइबर प्लेट लगा, जो भी लगा, रुई लगा, हाँ, वो लगने के बाद एक इसका खर्चा गिरा, तो खर्चा गिरा तो उस खर्चा को कहेंगे क्रय, ठीक है। अब इस पे एक नया दाम लिखा गया, हाँ, दाम लिखा गया, वो दाम जो इस पे लिखा गया ना, वो दाम को बोला जाता है एमआरपी। उसमें क्या क्या जुड़ा रहता है पता है क्या, मान लो ये मार्कर का 7 रुपया खर्चा गिरा है, ठीक है, तो ये मार्कर पे 25 रुपया प्रिंट चढ़ा दिया है। मार्कर मान लो जो फैक्ट्री से, जो कंपनी से निकला है ना, वो कंपनी में ये बना है साथ में, लेकिन वहां से आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जीएसटी, तो ये तो वो, यानी ये करते करते जब हम लोग के पास ये पहुंचेगा तो इसका दाम 25 रुपया हो जाता है, ठीक है। कैसे हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी से आया, गाड़ी का भाड़ा जुड़ गया, हाँ, पहले ये वहां होलसेलर में तैयार हुआ तो वो भेजा होलसेलर के पास, वहां क्या बोलते हैं अपना कंपनी में तैयार हुआ, कंपनी से इसको भेजा होलसेलर के पास, होलसेलर अब कुछ मुनाफा लेके बेचेगा, अब वो किसको देगा, रिटेलर को देगा, अब रिटेलर भी कुछ मुनाफा रखेगा, हाँ, तब वो कस्टमर उससे लेगा। तो यहाँ 2-3 लोगों का जो मुनाफा जुड़ा रहता है, उसके बाद भी हमारा सरकार इस पे टैक्स लगाती है, हाँ, टैक्स लेती है, तो वही टैक्स भी जुटता है, और जुटने के बाद इसका दाम हो जाता है 25 रुपया। तो ये ना समझिएगा 7 रुपया में बना है, मैं एक एग्जाम्पल बोला था, ठीक है। चलिए, तो ये एमआरपी क्या समझ में आ गया, जो मूल्य लिखा रहता है इस पे कोई भी वस्तु पे, वो कहलाता एमआरपी। और याद रखिएगा, कभी भी कोई छूट का जब बात करेगा ना कंपनी, मान लो हम बोलेंगे कि इस पे 15% का छूट देंगे, ठीक है, तो छूट किस पे मिलता है, ना तो क्रय ना तो विक्रय, सिर्फ एमआरपी पे छूट कभी भी दिया जाता है तो एमआरपी पे दिया जाता है, क्रय विक्रय पे छूट नहीं होता है। वो छूट देने के बाद और छूट लेने के बाद वो जो होता है तुम्हारा क्रय और विक्रय होता है, नहीं तो कभी भी छूट मिलता है किस पे मिलता है, एमआरपी पे, ठीक है। तो उसका हम बात नहीं करते, अभी अंकित मूल्य का बात नहीं करते हैं। अब हमारे पास लाभ का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, और उसी को यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दे दिए हैं कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो लाभ होता है, और जब कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से छोटा होता है तो हानि होता है, ठीक। अब हम चलते हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पे, ठीक है। परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि क्या है, परसेंटेज लाभ बराबर देखिए हुआ, ऐसे तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यही फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं कि लाभ बउआ जे हमार देखो, हमार अनिल सर मेथड एक कहता है, क्या कहता है कि प्रतिशत लाभ बोलेगा ना बउआ, तो जितने रुपया का लाभ होगा उतने ऊपर, हाँ, और लाभ होगा तो छोटका नीचे, हानि होगा तो बड़का नीचे, लाभ होगा तो छोटका नीचे, हानि होगा तो बड़का नीचे। अब छोटका बड़का कौची, हाँ, तो क्रय और विक्रय में जो छोटा रहेगा लाभ होगा तो नीचे, और क्रय विक्रय में जो बड़ा होगा हानि होगा तो वो नीचे, ठीक है। और ऐसे फॉर्मूला में अगर आएंगे, इसी को कहते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100, ये फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ का। और इसी को प्रतिशत हानि का जब फॉर्मूला करते हैं तो जस्ट इसका लाभ का उल्टा हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100, ये तुम्हारा है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आप लोग फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, देखिएगा ये 100 बोर्ड नीचे ऊपर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर, नीचे हो गया थोड़ा ऊपर हम लिख देते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100, ठीक है। चलिए, तो ये चीज जो है तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आपको बाद में ये काम देगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं
अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 7 का क्वेश्चन है, अभी इजी क्वेश्चन लेते हैं। फिर चूंकि ये चैप्टर जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं अभी से क्लास 7 के बच्चों को बताता हूँ कि ये चैप्टर अभी से ही हमको इतना स्ट्रॉन्ग, ये चैप्टर क्या कंपटीशन का मतलब क्लास 6, 7, 8 और थोड़ा बहुत 9, इतना ही मैथ रहता है। उसके बाद भी लोग कंपटीशन का मैथ से भागता है, तो वो चीज तुम लोग को मौका भागने का नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अभी से आपको बताऊंगा जो कंपटीशन में आता है वो चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है और वो चीज पे आपको खासा फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि एक टीवी 5500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा जाता है। देखिएगा, एक टीवी बच्चे, एक टीवी का सीपी मूल्य है 5500 रुपया में खरीदा और उसको लाभ कितना परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक टीवी को 5500 रुपया में खरीद के 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो बोलता है टीवी का क्रय मूल्य क्या था, सॉरी विक्रय मूल्य क्या था। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पूछा है। अभी मैंने बताया कितना है उसका खरीदारी दाम 5500 और लाभ कितना लेना है, 25% का लाभ लेना है। तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 5500 और चूंकि 1 रुपया, अगर ये मार्कर का 1 रुपया दाम है तो वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो 100% उसका क्रय मूल्य था और कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 25, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 100% और 25%, टोटल कितना परसेंट हो गया, 125 और बटा में 100। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5500 और गुने 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुना कर देना है। 25 25 होता है 625। पढ़ने का देखो गुना का भी एक तरीका होता है। अभी मुझे 125 का टेबल नहीं आता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक तरीका अपने दिमाग में सेट कर रखा है 100 का। हमारे दिमाग में 3 दिन पहाड़ा घुमा, ये क्षण भर 1 सेकंड में 3 पहाड़ा घुमा। पहला था 100 का पहाड़ा घुमा, 100 पचे 500, अच्छा 500। फिर 20 का पहाड़ा घुमा, 20 पचे 100, 500 और 1 600। फिर घुमा 5 का, 5 पचे 25, 600 और 25 625। मैंने डायरेक्ट बोला ना 105 पचे 625। तो उस तरह से करना है, अपने दिमाग को सेट कर लेना। गुना भी करना है तो तरीके से, ठीक है। यहां से निकला है, हाँ चलिए। तो हमारा ये हो गया 625 के इतना और हाथे बचा 62। फिर 625 और 62, 625 में 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 687। ये हो गया इतना रुपया, इसका क्या हो गया, एसपी। तो ऐसे निकालते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी तो मैंने बताया क्या, विक्रय मूल्य निकालना। अब मैं बताऊंगा क्रय मूल्य निकालना। जैसे बोल देगा, एक क्वेश्चन है बुआ कि बोलेगा एगो बैल है, एगो बैल है, तुम लोग के जैसा नहीं, अच्छा बैल है वो 4 पैर वाला, हाँ। एक बैल है जिसका दाम मान लो विक्रय मूल्य 2500 रुपया है। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बैल का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस 2500 रुपया है। और एक क्वेश्चन में ऐसे घुमाता है, ये डायरेक्ट नहीं देगा, बोलेगा कहा कि एक बैल को 2500 रुपया में बेचने पर एक जो है किसान को, ऐसे किसान बैल बेचता ना है, खरीदता है, लेकिन किसान पे मुसीबत आ गई होगा, इसीलिए ना बैल बेचा। चलो बैल बेचने तो उसमें हम लोग को नहीं फंसना है, ठीक है। बोलता है एक किसान जो है 2500 में बैल बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो बोलता है कि उसका क्रय मूल्य मीन्स की सीपी, हाँ सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, वाट, क्रय मूल्य वाट। तो देखिएगा बच्चे, अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, बोला कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। अब क्या है कि ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना है, 100% है, और लाभ जो हुआ उसको कितना परसेंट हुआ, 25%, यानी टोटल उसको कितना हो गया, तो
25% का हो गया उसका क्या, तो विक्रम मुझे हो गया। देखिएगा अनिल सर का एगो मेथड कि टोटल की तुलना टोटल से करेंगे और जेकरा पूछा ओकरा गुना करेंगे। ठीक है, टोटल कुल का तुलना कुल से। अब वो कुल कैसे होगा, तो देखिएगा ऐसे लिखिएगा छूछे अंग्रेजी में, टोटल का तुलना। ठीक है, तुलना टोटल से। अब इसमें भी टोटल बताएंगे कि अगर टोटल करना है टोटल से, और गुना जेकरा पूछेगा। ठीक है, अब ये टोटल का लिखना है तो ऊपर में लिखना है टोटल में रुपया रहेगा या तो लीटर रहेगा। ठीक है, और नीचे में टोटल का रहेगा तो आपका प्रतिशत वाला देना है या तो अनुपात वाला। ये कंपटीशन में आप लोग को बुझाएगा, लेकिन हम आप लोग को अभी से बुझा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सागर इधर आइएगा, कैमरा बच्चा लोग की तरफ घुमा दीजिए जरा, हमारा बच्चा लोग को भी पब्लिक देखे कि हाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं। चलिए तो हम लोग फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, और ये देखिए अब मैंने बोला क्या, टोटल का तुलना टोटल से। हमारा टोटल रुपया कितना, तो 2500। बच्चे हाँ आराम से सीखिए, आराम से, कोनो हड़बड़ी ना है, ना बुझाएगा फिर पूछना फिर बताएंगे, कोनो समस्या ना है। ठीक है, तो 2500 टोटल रुपया, अब टोटल प्रतिशत कितना, तो 125 और गुना 100। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 पचे 25 और 2 गो 0, 500 चौके 2000 रुपया। यानी कि उसका सीपी क्या था, सीपी क्या था, तो 2000 रुपया था। तो कितना इजी बेसिस पे हम लोग बना ले रहे हैं। यही है लाभ और हानि। इसमें लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो आप लोग को जो आज मैंने सूत्र बताया, फॉर्मूलाज बताया, कुछ मैंने एक दो लिया भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में या आप लोग को एग्जाम 7 में आएगा। तो आप लोग ये हमारा जो अभी मैं आप लोग को लाइव पढ़ा रहा हूँ, इस पे आप हमेशा पढ़ सकते हो। मैं यूट्यूब में ये डाल दूंगा, हमारा चैनल तो आप लोग जान ही रहे हो। हाँ, तो उस पे भी जाके रात दिन सुबह शाम पढ़िएगा। हाँ, हमारा चैनल और भी बहुत कुछ है, तो आप लोग वहां से बहुत कुछ की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी बाहर दर्शकगण जो हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो लोग भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या 7, 8, 9, 10 कुछ का भी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हर क्लास का मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग हो। तो मैं वो सारी चीजें क्लास 7, 6, 8 सभी क्लास के बच्चे को रीजनिंग का क्लासेस अभी से दे रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी लोग देखते हो लाइक करना ना भूलिए। अनिल सर कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद।